पाकिस्तान की मुस्तकिल सिफारती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर सुरखरू। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पाक भारत तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, जंग किसी के मुफाद में नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश कर दी। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान फिर टेलीफोनिक राब्ता। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया और फिर बुज़दिल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. Frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. कौमी असम्बली के इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल। भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशत गर्दी में मुलविस है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। जब बात मुल्क पर आ जाए तो हम सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा मोदी को सख्त ज़बान की ज़रूरत होती है। खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो हम अपोजिशन वाले जान देने को तैयार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले दुनिया की सुपर पावर इसराइल गजा के बच्चों को शिकस्त नहीं दे सकी तो एटमी ताकत को भारत कैसे शिकस्त दे देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का भारत के इश्तिआल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में कहा कि बग़ैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करना मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए फिर आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम तहक़ीक़ात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट से मुलाकात में कहा कि बरतानिया ख़ित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना गहरे तारीखी सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानब से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर। are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्दे आहन करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का कायदाना किरदार तस्लीम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद आर्मी चीफ की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया हरदम चौकस और तैयार। पाक बहरिया ने भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाकिस्तान नेवी ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारे का सुराग लगाया। पाक बहरिया भारत की किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद एक और मिसाइल फतह का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा इंदस मशकों के दौरान किया गया। फतह मिसाइल जदीद
नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मिसाइल तजुर्बा किसी भी जारियत को रोकने के लिए पाक फौज की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म ने भी फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने वालों की काविशों को सराहा। उन्होंने गलत स्टेप लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और गैर माकूल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बिल्कुल ज़िद में खिलाफ। तो वहाँ पर यही वजह है कि हुकूमत को वहाँ अपने हिंदुस्तान में तायद नहीं मिल रही, बल्कि हर तरह से बिदअत। जंग के लिए मजबूत सियासी सोच और भरपूर तैयारी रखनी चाहिए। भारत को अपोजिशन और सियासी जमातों की हिमायत नहीं मिल रही, इस वक्त सब कुछ हुकूमत को करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली से वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर संजीदगी से दाखिली मामलात खराब होंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम करके 11% कर दी गई। इलामी के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। भारत की आबी जारियत पाकिस्तान के लिए दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। इरसा के डाटा ने दरियाए चनाब के बहाव में कमी की तस्दीक कर दी। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसिक रह गई, जबकि पानी का बहाव 3,842 क्यूसिक रह गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बघलियार डैम के बाद दरियाए झेलम पर किशन गंगा डैम से भी पानी रोका जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का अहम इजलास। भारत की जानिब से दरियाए चनाब का पानी रोकने पर इरसा का सख्त इज़हार तशवीश। भारत की जानिब से पानी रोकने से खरीफ सीज़न के इब्तदाई माह में पानी बहरान का खदशा। खरीफ सीज़न के लिए मजमूई तौर पर 21% पानी की कमी का सामना रहेगा। इरसा का पानी की दस्तयाबी का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेने का फैसला। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ विफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात का एलामिया जारी। 2 माह में बिजली की तकसीम कर कंपनी सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पर तजावीज़ विफाकी हुकूमत को पेशकश कर दी और पीपल्स पार्टी के वफ्द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमलावर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे, भारतीय खातून ने सवाल उठाया। लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए। दहशतगर्दों का फरार होना निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मौसर इकदाम क्यों नहीं किए गए। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें। ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है। इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के मुबैना कैंप्स भारत का झूठा बयानिया है। भारत इल्ज़ाम तो लगाता है लेकिन सबूत नहीं देता। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज वासिल जहन्नुम। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 खवारिज हलाक। नायक मुजाहिद खान शहीद। मुजाहिद खान का ताल्लुक हार्ट से और उम्र 40 साल थी। खैबर और बन्नू में मजीद झड़पें, 3 खवारिज मारे गए। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ढाका में पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बांग्लादेशी अवाम की पाकिस्तान के हक में रैली। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। बांग्लादेशी अवाम ने मोदी सरकार के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पूरी दुनिया में मोदी सरकार का मकरूह चेहरा अयां हो चुका है। ढाका में पाकिस्तानी परचमों की बहार।
कराची से बारिश फिर रूठ गई, इम्कानात मादूम। शुमाल मशरक से चलने वाली खुश्क हवाओं के बायस बारिश बरसाने वाली हवाएं शहर से दूर। आज शहर के मसाफात में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्विस 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुल्जिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 जुर्माने की सजा। अदालत ने SHO रेलवे पुलिस थाना रावलपिंडी को मुल्जिमान को जेल मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए। मुल्जिमान 2 साल से जमानतों पर रिहा थे। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया, गंदम के ड्रम में खिलती 6 बच्चियां दम घुटने से जान बहाक। वाकया तहसील कोट मोमिन के नवाही इलाके जिना कॉलोनी में पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक घर वालों ने बच्चों को तलाश किया तो वो गंदम के ड्रम में बेहोशी की हालत में पाई गई और दम घुटने से जान बहाक हुई। गैर मुल्की फिल्में भी ट्रंप के गैज़ो गज़ब का निशाना, 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्री मराद अमेरिका के लिए कौमी सलामती का खतरा करार दिया। वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 7वें, वनडे में 5वें और T20 में 8वें नंबर पर चला गया। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार। वनडे और T20 रैंकिंग में भारतीय टीम सर-ए-फहरिस्त। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 109 रन के आसान हदफ के हुसूल में साइबर यूब 49 रन के साथ नुमाया रहे। फातिह कप्तान बाबर आजम सिर्फ 8 रन बना सके। मेगा इवेंट में आज आराम का दिन है, कोई मैच नहीं खेला जाएगा। स्काइप का 22 साल तवील सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नंबर वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाए गए एक दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म मीटिंग की मकबूलियत के बाद सामने आया है, जिस पर कंपनी अब अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के जरिए इंफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसी खदमात से मुफ्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्काइप का आगाज़ अगस्त 2003 में हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।